द नेक्स्ट पैरामीटर इज सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स। सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? हमारे सिस्टम की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं हम, उसे हम सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स कहते हैं। ओवरऑल हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम सिस्टम सुट पैरामीटर्स लगाते हैं। तो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रिटेंशन टाइम, रिलेटिव रिटेंशन टाइम, टैलिंग फैक्टर, रिजोल्यूशन, थ्योरेटिकल प्लेट्स, ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जो मेन हम कंसीडर करते हैं वो ये पैरामीटर्स होते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली रिटेंशन टाइम क्या होता है? सो दैट इज रिटेंशन टाइम। मैंने एक रन चलाया जिसका स्टॉप टाइम है 10 मिनट का, मतलब मेरा जो इंजेक्शन है वो 10 मिनट तक रन करेगा। तो जहां पर मेरा सैंपल इल्यूट हुआ है, सैंपल जहां इल्यूट हो रहा है वहां पर मेरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि मेरा जो सैंपल है वो कॉलम के अंदर गया, अब कॉलम से पास होकर वो डिटेक्टर तक कितने टाइम में गया, वो टाइम यहाँ पर शो करता है। तो ये 4 से 5 के बीच में मेरी पिक आई है, हम इसे डिनोट करते हैं पिक से। ये हो गई हमारी पिक। और जो रिटेंशन टाइम आया है वो है मेरा 4.5, क्योंकि ये 4 से मेरा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट स्लोप उठना, और जो एंडिंग स्लोप है वो मेरा 5 पर खत्म हो रहा है। मतलब जो मेरी पिक का जो टेल बना है, जो मेरी पिक की जो एकदम पिक आई है, मेरी चोटी आई है, वो कितने पर आई है? 4.5 पे। मतलब मेरा जो रिटेंशन टाइम है वो 4.5 हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिलेटिव रिटेंशन टाइम। रिलेटिव रिटेंशन टाइम, अभी रिटेंशन टाइम के बारे में हमने जाना कि हमारी एक जो पिक आ रही है वो इतने पर आ रही है। तो रिलेटिव से क्या मतलब है? रिलेटिव से इसका मतलब है कि मेरी जो मेन पीक है, मान लीजिए मेरी मेन पीक है 3.4 पे, अब इससे कंपेयर करने पे जो मेरे दूसरे कंपोनेंट्स की पीक है वो कितने पर आती है, उसे हम रिलेटिव रिटेंशन टाइम कहते हैं। कि अगर ये 6.7 आ रहा है तो मेरा ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। अगर मेरा ए का पीक 3.4 पे आ रहा है तो इस 3.4 से कंपेयर करने पे जो मेरा पीक है वो 6.5 पर आएगा। जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है हमारा वो होता है हमारा टेलिंग फैक्टर। अब टेलिंग फैक्टर क्या होता है? टेलिंग फैक्टर से मेरा मतलब होता है कि एक जो मेरी आइडल पीक होती है वो ये पीक उठी, ये पीक बैठ गई, और ये मतलब जो प्रॉपर वी बनता है, आइसक्रीम का उल्टा कोण, वो प्रॉपर वी जो बनता है वो हमारी एक आइडल पीक होती है। लेकिन कई बार हमारी पीक जो एंडिंग स्लोप होता है वो पूरी टेल हो जाती है। टेल मतलब पूरी पूंछ हो जाती है। तो ये पूरी आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरी एक पूंछ बन रही है। तो इसे ही हम टेलिंग फैक्टर कहते हैं कि हमारा पीक उठी तो सही है, लेकिन जब पीक वापस नीचे बैठ रही है तो वो पूंछ बन गई है। तो इसे भी कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज होते हैं। अलग अलग फार्माकोपिया में आप देखेंगे तो सब लोग अलग अलग फॉर्मूला दिखा है। एक बेसिक फॉर्मूला ऐसा होता है कि फर्स्ट स्लोप, ये मेरा जो ए है ये मेरा फर्स्ट स्लोप, यहाँ से फर्स्ट स्लोप से मेरी पीक उठी और बैक स्लोप पे बैठी, मतलब मेरा फॉर्मूला कैसा बनेगा? टेलिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू AC। AC से मेरा मतलब है कि मेरा जो पीक उठा है, जहाँ से उठकर जहाँ वो पीक मेरा बैठ रहा है वहां तक, ये मेरा पीक यहाँ से उठा 4 पर, ये मेरा पीक बैठा है इधर 6 या 7 पर। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, मतलब ये मेरा 3 डिजिट तक मेरा पीक बैठा है। उसके बाद ए बी से मैंने एक सेंटर लाइन बनाई। अब यहाँ पर तो मेरा सेंटर आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ मेरा सेंटर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये पीक उठा तो यहाँ प्रॉपर है, लेकिन जब ये पीक वापस मेरा बैठ रहा है तो ये टेल दे रहा है। तो टेल देने से क्या कर रहा है कि मेरी पीक ये इस जगह बैठनी थी, लेकिन ये टेलिंग के कारण ये और स्लोप में चली गई है, एक पैराबोला बन गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है AC डिवाइड बाय 2 इंटू AB। AC डिनोट करता है मेरा फ्रंट स्लोप, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट स्लोप टू बैक स्लोप, मेरा पहले स्लोप से अगले स्लोप तक का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू AB मतलब फ्रंट सेंटर ऑफ द लाइन टू फ्रंट स्लोप। AC मान लीजिए मेरा 3 पर आया है, डिवाइड बाय 2 इंटू AB मतलब ये 4 से 5 के बीच मेरा सेंटर बन रहा है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टेलिंग फैक्टर आएगा वो 1.5 आएगा। अब जो टेलिंग फैक्टर की लिमिट होती है वो हमारी 2 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा जा रही है मतलब हमारा कॉलम दिक्कत कर रहा है। जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन से हमारा मतलब है 2 कंपोनेंट्स का सेपरेशन। अब उसे 2 कंपोनेंट्स का भी सेपरेशन कह सकते हैं आप, या फिर 2 पिक का भी सेपरेशन कह सकते हैं आप। कि मेरा एक कोई सा ड्रग है, ड्रग के अंदर मेरे 2 कंपोनेंट्स हैं, एक पैरासिटामोल हो गया, एक आइबुप्रोफेन हो गया। अब पैरासिटामोल की अगर मान लीजिए एज एन एग्जांपल मेरी पिक 3.5 पर आ रही है, और जो आइबुप्रोफेन है वो मेरी
6.5 पर आ रही है, तो इन दोनों की पिक का जो डिस्टेंस है वो मेरा रिजोल्यूशन बनेगा। अब इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, सो रिजोल्यूशन इज इक्वल्स टू T2 minus T1. So what we denote the T denote the time of the peak. It's a retention time of our first peak and the retention time of our second peak. So T2 minus T1 in the sense कि अगर मेरा फर्स्ट पीक जो है वो 3.5 पर आया, तो सेकंड पीक है वो 6.5 पर आया है, तो T2 की वैल्यू रखी मैंने 6.5, T1 की वैल्यू रखी मैंने 3.5 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इन द सेंस विड्थ ऑफ फर्स्ट पीक एंड विड्थ ऑफ सेकंड पीक. So the width is 1 and here also the width is 1. So 1 plus 1. So after all we solve the formula, we get the 3. So the resolution is 3 and the limit is not less than 2. हमारा जो resolution है उसकी लिमिट 2 से कम नहीं होनी चाहिए. And the last one is theoretical plates. What is theoretical plates? Theoretical plates से हमारा मतलब है मेरी एक आइडल पीक जब उठती है, इसे हम एक कॉलम एफिशिएंसी भी कहते हैं. थ्योरेटिकल प्लेट्स को कॉलम एफिशिएंसी भी कहा जाता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉलम. मेरी एक आइडल पीक उठी है, ये पूरा एक आइसक्रीम का मेरा कोन बन चुका है. अब यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरी डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लेट्स है, कि नीचे मेरी एक सबसे बड़ी प्लेट आई है, फिर उससे छोटी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, मतलब ये मेरे ड्रग्स पार्टिकल्स है इस पीक के अंदर. तो नीचे मेरे सबसे ज्यादा कंटेन करेंगे, उसके बाद उससे थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम. तो जब वो पार्टिकल्स ऊपर जाते जाते कम होते जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर पीक मुझे जनरेट करते हैं. वो प्रॉपर पीक मुझे जनरेट होती है तो वो मेरी थ्योरेटिकल प्लेट्स कहलाती है. इसकी जो लिमिट होती है थ्योरेटिकल प्लेट्स की, वो हमारी 2000 से कम नहीं होनी चाहिए. तो ओवरऑल ये हमारे सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं सारे. इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जो ब्रीफली बाद में डिस्कस करेंगे.